हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। क्लास 11th की केमिस्ट्री में हम एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ रहे थे, जिसमें पिछले सेक्शन में हमने अबाउ के प्रिंसिपल के अनुसार इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या किया है, निकाला हुआ है। इस सेक्शन में हम अबाउ के प्रिंसिपल से कुछ और तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तथा अबाउ प्रिंसिपल में कुछ दोष है या ड्रॉबैक्स है, कुछ कमियां हैं, उसके बारे में बात हम करेंगे, या अबाउ प्रिंसिपल का कुछ एक्सेप्शन है जिसके बारे में हमको बात करना है। तो सबसे पहले आज हम, जैसे मान लीजिए एक तत्व है जिसका नाम है मैग्नीशियम, जिसका परमाणु क्रमांक कितना होता है 12। मैग्नीशियम जिसका परमाणु क्रमांक कितना है 12। अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हमको लिखना है तो देखिए, इसका मतलब मैग्नीशियम में 12 इलेक्ट्रॉन है। तो इलेक्ट्रॉन मतलब ऑर्बिटल्स को एनर्जी के बढ़ते हुए क्रम में आप लिखोगे 1s2, 2s2, 2p6, 2p के बाद क्या आएगा 3s। तो 2 2 4 6 10 और 3s2 में कितना 2 इलेक्ट्रॉन। तो ये हो गया मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। जैसे अगला है आपका क्लोरीन। क्लोरीन का परमाणु क्रमांक कितना होता है 17 होता है। तो सबसे पहले आप इसको लिखोगे 1s, 2s, 2p और इलेक्ट्रॉन भरते जाएंगे हम। s में ज़्यादा से ज़्यादा 2 इलेक्ट्रॉन, s में 2 इलेक्ट्रॉन, p में ज़्यादा से ज़्यादा 6 इलेक्ट्रॉन। 1s, 2s, 2p, 3s, 3p। आप देख सकते हो यहाँ पे 6 2 8 2 10 इलेक्ट्रॉन। तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गया 12 और 5 इलेक्ट्रॉन भरना है। और p में आपको पता है कि p में कितने 3 ऑर्बिटल होते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा 6 इलेक्ट्रॉन हम क्या कर सकते हैं, भर सकते हैं p ऑर्बिटल में। p ऑर्बिटल में ज़्यादा से ज़्यादा कितने इलेक्ट्रॉन 6 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे हमको 2 2 4 6 10 2 12। तो p में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 5 इलेक्ट्रॉन। इसी प्रकार जैसे कैल्शियम की बात की जाए, कैल्शियम का परमाणु क्रमांक कितना है 20। कैल्शियम का परमाणु क्रमांक 20 है। तो अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप लिखना चाहते हो तो हो जाएगा 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p। यहाँ पे देखिए 2 2 4 6 10 2 12 12 और यहाँ पे p में कितना ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन 6 इलेक्ट्रॉन। तो 12 6 18। और 3p के बाद क्या आता है आपका 4s आता है। तो 3p के बाद आप लिख सकते हो 4s और s में ज़्यादा से ज़्यादा कितने इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ तक 18 इलेक्ट्रॉन हो गए हैं। तो दूसरा इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन इसमें चला आएगा। उसके बाद जैसे अगर बात की जाए, जैसे मान लीजिए स्कैंडियम जिसका परमाणु क्रमांक कितना है 21। अगर इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की हम बात करें तो आप ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में देख सकते हो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2। यहाँ तक कितने इलेक्ट्रॉन हो गए हैं 20 इलेक्ट्रॉन। याद रखिएगा 4s2 तक 20 इलेक्ट्रॉन आप क्या कर चुके हो, भर चुके हो। और 21वां इलेक्ट्रॉन क्या आएगा 4s के बाद क्या आता है 3d आता है। 4s के बाद आएगा आपका 3d। तो यहाँ पे d में कितने इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन आएगा आपका। या इसी को हम लिखते हैं 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d1, 4s2। तो s4s ऑर्बिटल की जो ऊर्जा है वो क्या है ज़्यादा है। इस वजह से 3d क्या आ जाता है पहले आ जाता है। याद रखिएगा कि 3d इसलिए पहले आता है क्योंकि 3d की जो एनर्जी है और 4s की जो एनर्जी है, इन दोनों की एनर्जी में फ़र्क है। और जिसकी एनर्जी कम है वो पहले आता है और जिसकी एनर्जी ज़्यादा है वो क्या आएगा बाद में आएगा। ये आप देख सकते हो। उसके बाद है स्कैंडियम के बाद अगर मान लीजिए आपका टाइटेनियम हो गया। टाइटेनियम का परमाणु क्रमांक कितना है 22। तब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 20 तक सेम आएगा। 20 तक आप देख सकते हो यहाँ तक, मतलब 4s2, 3d6। उसके बाद आएगा 3d2, 4s2। ठीक है। तो ये देखिए 20 इलेक्ट्रॉन यहाँ 2 22 2 और सॉरी 20 इलेक्ट्रॉन 4s2 तक 20 इलेक्ट्रॉन, 4s2 तक 20 इलेक्ट्रॉन और यहाँ d में 2 इलेक्ट्रॉन। तो टोटल कितने हो गए 22 इलेक्ट्रॉन हो गए। इसी प्रकार वैनेडियम की बात करूँ, परमाणु क्रमांक कितना है 23। तो इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास हो जाएगा 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3s2, 3p6। उसके बाद आपका हो जाएगा 4s2। ये कितने होंगे 20 इलेक्ट्रॉन यहाँ तक हो गए या 20 इलेक्ट्रॉन भर गए यहाँ तक। उसके बाद आएगा आपका 3d और 20 इलेक्ट्रॉन है और कितने भरने हैं 3। तो d में कितना आएगा 3 आएगा। अगला तत्व है क्रोमियम जिसका एटॉमिक नंबर कितना है 24।
इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा जाए 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 3d5। अच्छा, यहाँ पे आप देख सकते हो क्रोमियम एक्सेप्शनल है। बताऊंगा मैं आगे कि क्यों एक्सेप्शनल क्रोमियम। यहाँ पे 4s1 3d5 होता है, ना कि 4s2 3d4। 4s2 3d4 नहीं होता है, ये होना चाहिए 4s2 3d4, बट ये नहीं होता है, होता है 4s1 3d5। ऐसा इसलिए हो जाता है क्योंकि आगे आप पढ़ोगे कि जो हाफ फील्ड और कंप्लीटली फील्ड ऑर्बिटल्स होते हैं, जो हाफ फील्ड और कंप्लीटली फील्ड ऑर्बिटल्स होते हैं, कंप्लीटली फील्ड ऑर्बिटल्स हैं, आर मोर स्टेबल। कंप्लीट फील्ड ऑर्बिटल्स आर मोर स्टेबल। मतलब कोई भी तत्व चाहता है कि वो क्या हो जाए, ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो जाए, स्टेबल हो जाए। ठीक है, तो कोई तत्व ज़्यादा से ज़्यादा स्टेबल तभी होगा जब उसके ऑर्बिटल में, हर एक ऑर्बिटल में या तो एक एक इलेक्ट्रॉन है, या हाफ फील्ड है, या पूरी तरह से इलेक्ट्रॉन उसमें भरा हुआ है। जैसे अगर इसकी बात करें तो जैसे यहाँ पे है 4s1 3d5, तो आप देख सकते हो ये 4s और बाकी तो पूरा भरा हुआ है। और यहाँ पे क्या है 3d, और 3d में कितने होते हैं, 5 ऑर्बिटल होंगे। तो देखिए 4s1 एक इलेक्ट्रॉन और 3d5 में एक एक इलेक्ट्रॉन हर एक ऑर्बिटल में होगा। तो इस प्रकार के ऑर्बिटल्स को हम कहते हैं हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स। और हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, ज़्यादा स्टेबल होते हैं। इस वजह से क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 4s2 3d4 के बजाय 4s1 3d5 होता है। अगला तत्व है आपका मैंगनीज। जिसको Mn से डिनोट करते हैं, और इसका परमाणु क्रमांक कितना है, 25। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाएगा, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 20 और 3d कितना हो जाएगा यहाँ पे 4s2 3d5। यहाँ तक 20 इलेक्ट्रॉन, और डी में ज़्यादा से ज़्यादा 10 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, तो 5 इलेक्ट्रॉन इसमें भरा गया है। उसके बाद है आयरन। मैंगनीज के बाद आयरन आता है, जिसका परमाणु क्रमांक कितना है, 26। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 20 तक ऐसे ही होगा 4s2 तक, और 3d में क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। आयरन के बाद आता है कोबाल्ट, जिसका एटॉमिक नंबर है 27। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 20 तक सेम, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 3d 7। उसके बाद आता है निकल का एटॉमिक नंबर कितना है, 28। तो ये 20 तक सेम होगा, और 3d में क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। फिर निकिल के बाद आपका आता है कॉपर, जिसका एटॉमिक नंबर कितना है, 29। तो 20 तक तो बिल्कुल सेम है, और बाद में आ जाएगा 3d में 9। मतलब कॉपर एक्सेप्शनल है। ठीक है, कॉपर क्या है, एक्सेप्शनल। तो इसको हम अलग से देखेंगे। तो अगर कॉपर की बात मैं करूं, कॉपर जिसका एटॉमिक नंबर कितना है, 29। तो आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s और 3d। तो अगर देखिए यहाँ पे होना तो चाहिए 4s2 3d 9, बट s का एक इलेक्ट्रॉन निकल के d में चला जाता है, तो d में कितना हो गया, 10, और s में भी कितना हो गया, 1 हो गया। तो होना चाहिए ये, बट ये नहीं होता है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, 4s1 3d 10। बाकी 20 तक यही है, मतलब यहाँ तक ऐसे लिखेंगे, और बाकी आपका हो जाएगा 4s1 3d 10, क्योंकि यहाँ पे 3d 10 है, तो ये कैसा ऑर्बिटल है, 3d 10 कंप्लीटली फिल्ड है, और 4s1 क्या है, हाफ फील्ड है। जिस वजह से कॉपर का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है ये वाला ज़्यादा स्टेबल है, जिस वजह से कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ऐसे हो जाता है 4s1 3d 10। अगला आपका एलिमेंट है जिंक, जिसका एटॉमिक नंबर कितना है, 30 है। तो जिंक का जो जिंक का जो आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास मिलेगा 20 तक सेम मिलेगा। उसके बाद मिलेगा आपको 4s2 3d 10। 4s2 3d 10 मतलब ये कैसा है, कंप्लीटली
फिल्ड है, कम्प्लीटली कैसा है, फिल्ड है, तो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगा वो क्या होगा, बहुत ज़्यादा स्टेबल होगा। अब बात करते हैं ड्रॉबैक्स ऑफ बाउस प्रिंसिपल। ड्रॉबैक्स ऑफ अबाउस प्रिंसिपल मतलब अफबाऊ के सिद्धांत का दोष। तो अफबाऊ के सिद्धांत का जो दोष है, अफबाऊ जनरली इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इस तत्व के जैसे जैसे परमाणु क्रमांक बढ़ते जाते हैं तो उनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को ज्ञात करने के लिए अफबाऊ ने एक रूल दिया, जिसके अनुसार इलेक्ट्रॉन्स को परमाणु ऑर्बिटलों के ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में क्या किया जाता है, भरा जाता है। तो अफबाऊ के नियम का अपवाद ये था कि अर्धभरित मतलब हाफ फील्ड और पूर्ण भरित कंप्लीटली फील्ड ऑर्बिटलों का अस्थायित्व क्या होता है, ज़्यादा होता है। तो जैसे हो गया क्रोमियम, हो गया कॉपर, हो गया, और भी डी ब्लॉक में बहुत सारे तत्व होंगे। जब डी ब्लॉक पढ़ेंगे हम तो वहाँ पे पूरा हम डिटेल में देखेंगे। बट यहाँ पे 30 तक के तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको निकालना बताया गया है, जिसमें 2 तत्व क्रोमियम और कॉपर, क्रोमियम और क्या है, क्रोमियम का परमाणु क्रमांक कितना 24 और कॉपर का परमाणु क्रमांक कितना 29। इनका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो अफबाऊ के प्रिंसिपल को नहीं फॉलो करता है। तो ये दोनों क्या है, एक्सेप्शन है अफबाऊ के प्रिंसिपल का। यहाँ पे आप देख सकते हो क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास मैंने आपको बताया 4s1 3d5। 4s में 1 इलेक्ट्रॉन और d में भी हर एक ऑर्बिटल में क्या होगा, 1-1 इलेक्ट्रॉन। तो आपको पता है कि अर्धभरित और पूर्ण भरित उपकोषों के ऑर्बिटलों में इलेक्ट्रॉनिक प्रतिकर्षण कम होते हैं। जैसे मान लीजिए एक ऑर्बिटल में बस एक ही इलेक्ट्रॉन है तो दूसरा इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षित करने के लिए कोई यहाँ पे नहीं है। तो इसका मतलब क्या कह सकते हैं, लेस हिंड्रेंस का लीजिए, या प्रतिकर्षण क्या होता है, बिल्कुल कम होता है। प्रतिकर्षण क्या है यहाँ पे, कम है। यदि प्रतिकर्षण कम है तो ये जो विन्यास होंगे क्या हो जाएंगे, अधिक अस्थायी हो जाएंगे। इसी वजह से जो अफबाऊ का प्रिंसिपल है उसमें कुछ अपवाद है, जैसे क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया और कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया आपका। 3d और 4s ऑर्बिटलों की ऊर्जाओं में कम अंतर होता है। जैसे आपको पता है कि जैसे 3d और जो 4s ऑर्बिटल है इन दोनों की ऊर्जा में क्या है, अंतर भी क्या है, ऊर्जा अंतर भी क्या है, बहुत कम है। ऊर्जा अंतर बहुत कम है। इस वजह से 4s का इलेक्ट्रॉन 3d में क्या आसानी से बिल्कुल जा सकता है और एक स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहाँ से बन सकता है। थैंक यू।